सुरेश जी आप मुझे समझाइए, आप तो विदेशों में जलेबी भेजने की बात कर रहे थे, यहाँ तो आपकी अपनी ही पूरी दुकान लुट गई। राहुल गांधी जी आज भी हरियाणा के युवाओं के भी और बुजुर्गों के भी दिलों के ऊपर राज करते हैं। आपने अभी राज अपनाया नरेंद्र मोदी का। प्लास्टिक की लाल रंग की कुर्सियां खाली थी जब भाषण देके गए थे। हरियाणा में कहीं भी 10% से ज्यादा कुर्सियां नरेंद्र मोदी जी के लिए भरी नहीं गई। अगर भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है चुनाव में, ना तो जवानों ने वोट दिया, ना किसानों ने वोट दिया, ना बेरोजगार युवाओं ने वोट दिया, ना लैंड ऑर्डर कानून की उससे पीड़ित महिलाओं ने और उनको दिया वोट। ये सिर्फ 9.5 साल का हिसाब देने की बजाय कान पकड़कर दिल्ली में चलता कर दिया मनोहर लाल खट्टर को। अभी बहुत पुरानी बातें हो गई हैं सुरेश जी, ये बातें तब तक रेलेवेंस लगा करती थी सुरेश जी जब तक मतदान नहीं हुआ था। अब देखिए मतदान भी हो गया, नतीजे भी आ गए। 49 सीटें अगर बीजेपी अभी जीत रही है या बढ़त बना रही है, अभी आप कहिएगा कि वोट नहीं मिला, थोड़ा सा हास्यास्पद लगेगा। आप सुनने की आदत डालिए, मेरी बात पूरी होगी फिर पूछिएगा क्या पूछेंगे आप। मैं तब से आपकी सुनने लग रहा था, जो रामायण आपने गाई। मैं राहुल गांधी जी के बारे में आपने बोला जी, देखिए ना तो मैं कोई रामायण गाने बैठी हूँ, ना आप रामायण सुनने के लिए बैठे हैं। देखिए फिर यहाँ कोई अखाड़ा नहीं है सुरेश जी, मैं और आप एक दूसरे की बात सुनने बैठे हैं। मैंने महज आपको इस वजह से टोका है सुरेश जी, एक मिनट सुनिए, मैंने सिर्फ इस वजह से टोका है क्योंकि मेरे सामने ना नतीजे हैं, नतीजों के आधार पर आपसे सवाल कर रही हूँ, दीजिए जवाब। आपने जो सवाल पूछा तो मेरे को समय तो दोगे, आप बीच में मेरी जगह आप बोल रहे हो। बोलिए ना, बोलिए। हम जनादेश का पालन करते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी आज भी हरियाणा के युवाओं के और बुजुर्गों के दिलों पर राज करते रहेंगे। ये नंबर का गेम है, किसको नहीं पता। आप पत्रकारिता करते हैं, खोजी पत्रकारिता करिए। ये बताइएगा एग्जिट पोल से 20 सीट भारतीय जनता पार्टी ने 100, 200, 300 के अंतर में कैसे जीत ली। अब सुरेश इस बहस में आप पढ़िएगा तो फिर लोकसभा चुनाव के भी एग्जिट पोल सारे फेल हो गए, तो इसमें कांग्रेस ने कैसे सीटें जीत ली, मैं इस पर प्रश्न खड़े कर दूंगी। तो एग्जिट पोल पर अगर चर्चा करनी है तो फिर बहुत सारी चर्चाओं को यहाँ पर खोल दिया जाएगा। आज ग्राउंड की बात कर लेते हैं। आप देखिए जलेबियों की चर्चा, अब देखिए अरे एक बात तो कम से कम मान लीजिए कि आपने कुछ किया हो या ना किया हो, कम से कम जलेबियों को आपने चर्चाओं में ला दिया। देखिए शहजाद जी जलेबी लेकर बैठे हैं, आज सैनी साहब जलेबी दिखा रहे हैं, आज तो जलेबियों की चर्चा हो रही है। कम से कम इस बात का क्रेडिट तो ले लीजिए। मैं विषय के ऊपर बात करना चाहता हूं, गंभीर विषय है। हम जनादेश का पालन भी करते हैं, लेकिन हम एग्जिट पोल करने वाले मीडिया से पूछते हैं। आपके एग्जिट पोल से 20-25 सीट भारतीय जनता पार्टी ने 100, 200 सैकड़ों वोटों के अंतर में कैसे जीत ली। आप इसी बात पर रहिएगा, आप इसी बात पर रहिएगा, आप इसी बात पर रहिएगा। मेरे साथ देखिए वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, वो आपको बेहतर समझा देंगे, उनसे बात कर लूंगी। उससे पहले शहजाद आपको जवाब देना चाह रहे। मैं पढ़ना नहीं चाहती बहस में सुरेश जी, मैं बहस में पढ़ना नहीं चाहती। मैं चाह रही थी कि आप कांग्रेस की बात रखते थे, लेकिन आप यहाँ पर कुछ और ही बात करने के लिए हैं, तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। शहजाद पूनेवाला जी, अभी भी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सर्वमान्य नेता हैं हरियाणा में, ये कांग्रेस मानकर चल रही है। देखिए प्राची जी, वो कहावत है ना कि ताउम्र कांग्रेस यही गलती करती रही, धूल चेहरे पर थी, कांग्रेस मीडिया को दोष देते हुए आईना साफ करती रही। अरे मीडिया और एग्जिट पोल को छोड़ो, आपने जाट कार्ड खेला, जाट सीटों पर हम आ गए, एससी कार्ड खेला, एससी सीटों पर हम आ गए, ओबीसी कार्ड खेला, ओबीसी की सीटों पर हम आ गए। और मैं आपको एक लास्ट बात बता देता हूं, ये तो पिछले सेगमेंट में भी बताया था, सुनिए ध्यान से प्राची जी। यहाँ पर भी डिप्टी सीएम, यहाँ पर भी अध्यक्ष बदला था, उसका नतीजा सबके सामने है। 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में सुप्रिया सिन्हा के तो एग्जिट पोल ने बोला था कि बीजेपी 20 सीट नहीं आ रही है। ये चैनलों को गाली देकर क्या होगा। अब सुप्रिया जी का नामकरण क्या करना है, आज डिबेट केवल उतनी होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रिया जी और राहुल गांधी ने कहा था 20 सीटें आएंगी तो नाम बदलना है। जवाब दे दीजिए सुरेश जी एक बार, फिर अन्य मेहमानों के पास जाएंगे। मुझे इनकी आवाज नहीं आ रही थी। वैसे मैंने एक नाम वो आपके नेता को कोट कर रहे हैं सुरेश जी, कह रहे हैं कि वो भी तो अपना एग्जिट पोल बता रहे थे, वो भी तो आंकड़े बता रहे थे, वो भी गलत हो गए। नाम बदलने की बात कर रही थी, वो नाम बदल दिया जाए क्या उनका?
नहीं, वो तो नेता तो पहले एग्जिट पोल मीडिया दिखाता है। अगर हमने मीडिया के ऊपर अगर विश्वास कर लिया, हम तो मीडिया से पूछते हैं कि आपने कैसे, आपने झूठे तो अपने काम पर विश्वास करिए, कार्यकर्ताओं पर विश्वास करिए, जमीन पर उतरिए, जमीन पर उतरिए। जिस मीडिया को दिन रात आप जिस मीडिया पर दिन रात आप आक्रामक रहते हैं, छोड़ दीजिए अब इसे। आज अपने कार्यकर्ताओं की बात कर लेते हैं तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। छोड़ दीजिए, मैं अपने मेहमानों के पास ले जाती हूँ। राजकुमार जी, अब देखिए सुरेश जी तो मानने को तैयार है नहीं, लेकिन जो फैक्टर्स हमें समझ में आ रहे हैं, क्या उसमें यह फैक्टर बड़ा हो सकता है कि भूपेंद्र हुड्डा जिस तरीके से प्रोजेक्ट हो गए, बेशक कांग्रेस ने ऑफिशियली कुछ ना कहा हो, लेकिन पूरे हरियाणा में तो इस बात का मैसेज था ना कि अगर सरकार बनी तो हुड्डा सीएम बन जाएंगे। क्या ये विपरीत चला गया कांग्रेस के? देखिए, किसी एक कारण को खोजना बड़ा मुश्किल है प्रचय। आपने कहा कि राहुल गांधी और मोदी का मुकाबला, मुझे लगता है वो अन्याय है। दोनों के साथ कोई मुकाबला हो नहीं सकता। नरेंद्र मोदी की पार्टी को अभी भी 240 सीटें मिली, राहुल गांधी की तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस 99 तक पहुंची। तो आप ये कहें कि कांग्रेस रिवाइव हो रही है राहुल गांधी के नेतृत्व में, वहां तक तो ठीक है, मुकाबला दोनों के बीच नहीं हो सकता। तीसरी बात, उस रिवाइवल की कोशिश को हरियाणा के नतीजों से जरूर झटका लगा है। सुरेश रोड जी कह रहे थे, ठीक है, एग्जिट पोल पर भरोसा मत करिए, ओपिनियन पोल पर मत करिए, और लगातार गलत साबित हो रहा है, भरोसा करने का कोई कारण भी नहीं है, लेकिन जनादेश पर तो भरोसा करना पड़ेगा। ये जो वोट मिला है बीजेपी को, जो सीटें मिली हैं, वो तो वोटर्स ने दी है ना, तो जनादेश का सम्मान तो करना पड़ेगा। आप हार गए, वो भी जनादेश है, बीजेपी जीत गई, वो भी जनादेश है। कहीं हार होती है, कहीं जीत होती है। अब सवाल आता, आपने कहा कि इतने मुद्दे थे, तो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और ओवर कॉन्फिडेंट होकर हवा में रही। बीजेपी ने उससे सही सबक सीखा, अपनी गलतियां जहां जहां उनको नजर आई उनको दूर किया, और जमीन पर चुनावी प्रबंधन बहुत बेहतर किया। उसके चलते उन्होंने अपना वोट बैंक न सिर्फ बरकरार रखा, उसको थोड़ा इंक्रीज भी किया, और जो कांग्रेस का जो अपोजिशन का वोट बैंक था उसमें भी डेंट लगाया। जबकि कांग्रेस एक अलायंस बनाने में भी नाकाम साबित हुई। अगर वो अलायंस बनता तो मेरा मानना है कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस थोड़ा बेहतर होता। तीसरा बड़ा कारण, कांग्रेस खुद यूनाइट नहीं हो पाई अलायंस से भी। अगर आगे बढ़ के आप देखें, कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार जब पीक पे था, तब चुनाव प्रचार से कई दिन गायब दिखी। लोकसभा चुनाव के बाद किरण चौधरी पार्टी छोड़ गई। ठीक। और उसके अलावा भी आप देखें, जहां मुद्दों की बात कर रही हैं आप, किसान का मुद्दा हो या जाति जनगणना की बात हो, ये ठीक है कि राहुल गांधी ने वो मुद्दे उठाए, उनका लाभ भी मिला, लेकिन लाभ उन्हीं स्टेट्स में मिला जहां उनके साथ वो दल थे जिनकी सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को लेकर के जनता को विश्वास है। कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी अनफॉर्चुनेटली, चाहे किसान का सवाल हो चाहे सामाजिक न्याय का सवाल हो, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को सुधरने का मौका नहीं है, हर किसी को होता है। राहुल गांधी अगर सुधरना चाहते हैं, पार्टी की दिशा बदलना चाहते हैं, उनको पूरा अधिकार है। ठीक है। लेकिन किसान की बात करें तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट किस सरकार के टाइम में आई थी? अगर किसान को इतनी चिंता थी कांग्रेस को, ये तो लागू बातें क्यों नहीं हुई? बीजेपी समझाने में कामयाब रही। मंडल कमीशन की रिपोर्ट कब आई थी? वो 10 साल तक क्यों ठंडे बस्ते में पड़ी रही?